हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। नाथ काय करूं आताम या मना न स्वर्णिम विषयाची वासना। मैं क्या करूं, ये मन इंद्रियों के साथ विषयों में भाग रहा है, ये विषय वासना छोड़ना नहीं चाहता। प्रार्थिताहिम राहे ना आदरिम पतना ने धालिम। मैं प्रार्थना करता हूं, राह पर लाने के लिए डांट लगाता हूं, लेकिन ये मन अपनी इंद्रियों के साथ भोगों में भाग जाता है। हे विठ्ठल दौड़ो, अब दौड़ो, नहीं तो अब ये गया, अब कोई राह नहीं दिखाई दे रहा है, मन ले जाएगा इंद्रियों को विषयों में। ये सब तड़ातड़ बंधन तोड़ करके विषयों की तरफ भाग रहा है। आशा तृष्णा कल्पना ये पापिनी मेरा नाश कर रही। तुकाराम कहते चक्रपाणी पांडुरंगा अब बचा लो, नहीं बाद में क्या होगा, गिरने के बाद उठाने आओगे तो फायदा क्या, गिरने ही ना दो, आप ऐसे सामर्थ्यशाली हो। प्रार्थना, कल चर्चा चली थी कि मन को, इंद्रियों को विषयों से बचाने में हम असमर्थ हैं, तो हम प्रार्थना प्रभु से करें, पुकारें। जैसे गोस्वामी जी कल कह रहे थे कि हौ हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बरजय। हे नाथ मैं हार गया हूं, बहुत उपाय करके ये बस में नहीं हो रहा, आप डांट दो मन को, ये विषयों की तरफ ना जाए, आपके चरणों की तरफ जाए। ये भक्त की दैन्य पुकार होती। तुकाराम जी महाराज बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं, वो अपने लिए ऐसी बात करे कि जब इंद्रियां ऐसी दशा में हो, मन ऐसी दशा में हो, तो प्रभु को पुकारो। अब जो बात कह रहे कि भगवान नाम जप करते हुए भी जिसको अधोगति अपनी नहीं करनी है, इन बातों को साधक बड़े ध्यान से सुने। रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। एक बार भंडारा पर्वत पर नाम कीर्तन में मगन थे श्री तुकाराम जी महाराज, और जब कीर्तन करने के लिए वो जाया करते थे, इतना सुंदर रूप, जो भगवत भजन करने वाले होते उनमें एक लावण्य जागृत होता है, भागवतिक। वो सांसारिक बनावटी सुंदरता नहीं होती है कि वो नाना प्रकार के लेप लगा करके गोरा बनना, सुंदर बनना। तो एक नवयुवती रोज देखती थी तुकाराम जी को, चरणों में नूपुर बांधे पर्वत, भंडारा पर्वत की तरफ जाते और एकांत में खूब नाच नाच के भगवान को रिझाते, कीर्तन करते। वो अपने मन को नहीं रोक पाई, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो। जब वो आंख मूंद कर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि निवेदन किया जाकर, दंडवत, दूर से ही दृष्टि गई, देखा उसकी भाव भंगियों को। नेत्रों से देखने से ही पता चल जाता है तुम किस भाव से देख रहे हो। जे भी देखा, अंदर उनके जो भाव प्रकट हुए, इसी समय अभंग की रचना की। स्त्रियांचा तो संग नाको नारायणा, काष्ठाया पाषाणा मृतिकेच्या, नाठवे हा देव ना घड़े भजन, लांचावले मन आवरेना। दृष्टि मुखे मरण इंद्रियांचे द्वारे, लावण्य ते खरे दुख मूल, तुका मेहणे जरी अग्नि ज्वाला, साधु तरी पावे बांधुम संघट्टे हो। नारायण, ये कौन सी लीला, हम तो काठ और पत्थर की और मिट्टी की भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, आपने तो साक्षात भेजा है, किसी और से बात नहीं कर रहे। मुझे पता है कि आप मेरे कीर्तन और यश पर ये प्रश्न खड़ा करना चाहते हो। पांडुरंगा, आप भी जानते हैं कि आपके भजन का बाधक स्वरूप क्या है। ये नेत्रों के कटाक्ष,
ये मुख की मुस्कान, ये इंद्रियों का आकर्षण उन मरण धर्माओं को हो सकता है जो शरीरों पर आ सकता है, जो पांडुरंगा में आ सकते हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये लावण्य का आकर्षण दुखों का मूल है। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि एक तरफ स्त्री हो एक तरफ आग हो और साधु को कहा जाए किसका स्पर्श करोगे तो आग का स्पर्श कर लेगा, आग में जलना स्वीकार कर लेगा, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी भावना नहीं। इसलिए हे पांडुरंगा बचाओ। तुकाराम जी सीधे भगवान से बात करे, पांडुरंगा ये क्या प्रश्न है। और उससे कहा, पराविया नारी रखुमाई समान हे गेले नेमुन ठाइन चिंची। तुम तो हमारे पांडुरंगा की प्रिय रुक्मिणी माता के समान हो, रखुमाई समान। जैसे हम पांडुरंगा के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता को देखते हैं, हे माता तुम तो वैसे हमारी दृष्टि में हो, तुम रुक्मिणी माता के समान हो। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी यहां कोई चेष्टा की चाल नहीं चलेगी। जानती हो हम कौन हैं? हम हरिदास हैं, हम प्रभु के दास हैं। तुम्हारे द्वारा हमारा पतन नहीं हो सकता। ऐसी बुरी चिंतन वृत्ति मत रखो। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि उस स्त्री से कहा तुम्हें परपुरुष ही पसंद है तो बहुत संसार में है, यह तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। तुकाराम जी ने सीधे साष्टांग दंडवत किया कि आप हमारे लिए रुक्मिणी मां के समान हो, रखुमाई रुक्मिणी मां। और हाथ जोड़कर कहा विदा हो, यहां आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं। परमार्थ का महावीर सुभट एकांत भंडारा पर्वत है, कोई वहां दूसरा नहीं। और नवयुवती सुंदरी आकर्षण कर रही, हृदय में कैसी भावना है कि जो विठल के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता वो उनके समान आप हो और साष्टांग दंडवत। ये है भक्ति का चमत्कार। महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाह करते, हा कृष्ण हा कृष्ण। दो वैश्याएं आपस में देखी, बोले बहुत सुंदर सन्यासी है। कहा हमारी जैसियों से पाला नहीं पड़ोगा इसलिए सन्यास ले लिया। बोले नहीं ऐसा तो नहीं दिखता। बोले अभी दिखाती हूं। नजदीक गई, महाप्रभु तो से ही जो ही उन्होंने हाव भाव प्रकट किया तो रोते हुए प्रणाम करते हुए कहा, मां आप ऐसी करुणा करो कि मेरा हृदय जल रहा है, मुझे श्री कृष्ण मिला।